सभी पार्टी जीत का दावा करती है, हम लोग तो आश्वस्त हैं। बीजेपी का वहाँ का प्रत्याशी का हाल इस बार उनको जो है कि बहुत बुरी तरह शिकस्त दी जाएगी और बहुत बुरी तरह परास्त होंगे वहाँ पर। एक भी जो बीजेपी का जो वादा था, एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं किया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इस बीच सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। तो वहीं जो पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो नामांकन कर रहे हैं। आज खूंटी लोकसभा सीट के लिए नामांकन का दौर शुरू हुआ, जहां अर्जुन मुंडा जो है भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया, तो वहीं इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने नामांकन किया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव जी हमारे साथ मौजूद है। कैलाश जी, सबसे पहले तो केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताइए कि ये पलामू सीट है, पलामू सीट को लेकर कितना जीत का दावा कर रहे हैं? सभी पार्टी जीत का दावा करती है, हम लोग तो आश्वस्त हैं। और हमारा प्रत्याशी का जब से अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से दिन रात प्रत्याशी जो है कि डोर टू डोर काम कर रही है, सभी लोगों से मिल रही है। राजद का जो विचारधारा है, जो नीति सिद्धांत है लालू जी का, तेजस्वी जी का बता रही है, और हमारा पार्टी का जो सामाजिक न्याय का जो है सबको बताने को काम कर रही है। और साथ में पार्टी के सब पदाधिकारी वर्कर भी काम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर पलामू संसदीय सीट से जो है बीडी राम जी बहुत मजबूत दावेदार हैं भाजपा के, तो किस तरह शिकस्त देंगे? वहाँ के जो प्रत्याशी हैं अभी, जो 2 बार सांसद रहे 10 साल, 10 बरस में पलामू लोकसभा क्षेत्र के शायद कुछ लोग होंगे जो उनको जानते हैं, देखे हैं, नाम जानते हैं, लेकिन किसी ने चेहरा नहीं देखा है। यह है बीजेपी का वहाँ का प्रत्याशी का हाल। इस बार उनको जो है कि बहुत बुरी तरह शिकस्त दी जाएगी और बहुत बुरी तरह परास्त होंगे वहाँ पर। एक भी जो बीजेपी का जो वादा था, एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं किया है। केवल ये लोग जुमलाबाजी किया, झूठा सपना देखा है, और कोई भी जनता का कार्य नहीं हुआ है। इसलिए वहाँ वो बुरी तरीके से परास्त होने के कगार पर है। आपकी जो कैंडिडेट है ममता भुइयां, इसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है, पढ़ी लिखी है और उनसे उम्र में आधी हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील हैं, मेहनती हैं, लगनशील हैं। तो निश्चित तौर पर पलामू की जनता जो है कि हमारे प्रत्याशी के ऊपर नज़र रखी हुई है, और हमारा प्रत्याशी जो है कि बहुत मजबूत स्थिति में है। नामांकन कब है? कल नामांकन है। नामांकन में जो है इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो शामिल होंगे? कौन कौन लोग रहेंगे, और बिहार से भी अतिथि लोग आ रहे हैं इसमें। बिहार से कौन? अभी जानकारी है कि श्याम रजक साहब आएंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आएंगे, और उसके बाद से प्रदेश प्रभारी ऑलरेडी बांका से चुनाव लड़ रहे हैं, मौका नहीं है। और जब चुनाव की जब स्क्रूटनी हो जाएगा, प्रचार प्रसार का जब तिथि आ जाएगी, तो उसके बाद बिहार से, झारखंड से, देश भर से लोग जो हमारे प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आएंगे। तेजस्वी जी का कई कार्यक्रम लगेगा, जो हमारे स्टार नेता हैं, कई कार्यक्रम लगेगा, और कई लोग जो है हमारे गठबंधन के बड़े बड़े नेता जो हमारे प्रचार कार्यक्रम में रहेंगे। कैलाश जी, ये बातें ये चल रही है कि मोदी की गारंटी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मोदी की गारंटी ही चलेगी। मोदी की सिर्फ एक ही गारंटी है, झूठ बोलना। मोदी की सबसे बड़ी गारंटी है सबसे ज़्यादा झूठ बोलना, सबसे ज़्यादा जुमला फेंकना। इसलिए मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा विश्वास नहीं है। अब इंडिया गठबंधन की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। लेकिन पिछले दिनों उलगुलान रैली में जिस तरह से मंजर देखा गया कि इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस और आरजेडी के नेता जो है भिड़ गए, सिर भी फूटा है, क्या कहेंगे? लगता है कि सब कुछ ठीक है? उत्साह में गले मिलने में फूट गया, वो कोई चोट मारपीट नहीं था। जब इतनी अप्रत्याशित भीड़ थी कि लोगों को गर्दन उठाने का जगह नहीं था, हम लोग 5 लाख का टारगेट लगे थे, भीड़ जो है उसका 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए जो है कि आपस में बड़े बड़े कार्यक्रम में छोटी मोटी टकराहट हो जाती है, उसको उसी नज़र से देखना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं किसी तीसरे लोगों का मैंने साजिश भी हो सकता है। कैलाश जी, चतरा सीट पर भी आपकी नज़र थी लेकिन नहीं मिला। अब पार्टी का जो निर्णय है प्रांतीय कमेटी को जो है कि स्वीकार है। जो शीर्ष नेता तय करेंगे वो हम लोग का काम है, उसको निभाना। शीर्ष नेता अभी जो आदेश करेंगे उसको हम लोग पालन करेंगे।
हम लोग का मैंने इच्छा था और सभी लोगों का आकांक्षा था कि हम लोग चतरा लोकसभा से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा भी कोई सूचना आया नहीं, इसलिए हम लोग जो है कि थोड़ी निराश है, लेकिन हम लोग हताश नहीं हैं। नाराज़गी नहीं है ना? नाराज़गी क्या बात है, इंडिया इतना बड़ा गठबंधन है, कहीं किसी को सामान मिलता है, कोई त्याग करना पड़ता है, कुर्बानी करना पड़ता है, उसी नज़र दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे कैलाश यादव जी, जो आरजेडी के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी है, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और इन्होंने कहा है कि जो पलामू संसदीय सीट है, जो उम्मीदवार है आरजेडी के उम्मीदवार बहुत मजबूत है और जो भाजपा के जो उम्मीदवार है वो कड़ी करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिन में किस तरह का परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन आरजेडी ने एक मजबूत दावा कर दिया है। रांची से कैलांचल टाइम्स के लिए मैं मोहन कुमार।